नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमो टेक्नीशियन पीटर मास्टर की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग गियर टूथ के टॉप 25 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा गियर टर्मिनोलॉजी, टाइप्स ऑफ गियर, गियर ट्रेन, गियर रेशियो, वेलोसिटी रेशियो का वीडियोज नहीं देखा है तो उसको जाके पहले वॉच कर लीजिए, जिससे आपको इन 25 एमसीक्यू को समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, एन इमेजिनरी सर्कल व्हिच बाय प्योर रोलिंग एक्शन गिव्स द सेम मोशन एज द एक्चुअल गियर इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास दो इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है, ये हमारा दो इमेजिनरी सर्कल है। अगर दोनों के बीच पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, या हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के बीच अगर प्योर रोलिंग एक्शन हो रहा, यानी बिना स्लाइडिंग के, बिना स्लिपेज के पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसमें जितना पावर का ट्रांसमिशन होगा वो हमारा जो एक्चुअल गियर में पावर का ट्रांसमिशन होता है उतना ही पावर का ट्रांसमिशन इसमें होगा। तो इमेजिनरी सर्कल क्या होता है, देखिए, जो भी हमारा गियर होता है, ठीक है, गियर में आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, गियर में हमारा यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक इमेजिनरी सर्कल होता है। ये इस सर्कल को हम लोग, जो हमारा टॉप से जाता है ये हमारा एडेंडम सर्कल होता है, और जो हमारा गियर टूथ का बॉटम से जाता है ये हमारा डिडेंडम सर्कल कहलाता है, और जो हमारे बीच से पास होता है ये हमारा पिच सर्कल कहलाता है। और यही हमारा इमेजिनरी सर्कल होता है, इसको हम लोग इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पिच सर्कल। ठीक है, अगर पिच सर्कल, दो गियर का हम लोग पिच सर्कल को लेते हैं और दोनों के बीच प्योर रोलिंग एक्शन होगा, तो एक्चुअल गियर में जितना पावर ट्रांसमिशन होगा इसमें भी उतना ही पावर का ट्रांसमिशन होगा। क्लियर, तो हमारा यहाँ पर पिच सर्कल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय। तो जो गियर का स्पेसिफिकेशन होता है वो किस टर्म से हम लोग करते हैं, तो हम लोग पिच सर्कल डायमीटर से गियर को स्पेसिफाई करते हैं। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ। ठीक है, अगर हम लोग एक रेडियल डिस्टेंस लेंगे पिच सर्कल से टॉप ऑफ द टूथ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा टॉप ऑफ द टूथ है। ठीक है, टॉप ऑफ द टूथ से अगर हम लोग पिच सर्कल, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा एडेंडम हो जाएगा। और अगर हम लोग पिच सर्कल से बॉटम का लेंगे, ठीक है, जो हमारा गियर टूथ है इसका बॉटम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डेडेंडम। क्लियर, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ। तो टॉप ऑफ द टूथ से पिच सर्कल का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा एडेंडम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पिच सर्कल टू द बॉटम ऑफ द टूथ। तो बॉटम ऑफ द टूथ हमारा क्या हो जाएगा, डेडेंडम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस ऑफ द टूथ इज द। तो गियर टूथ में जो फेस होता है वो कौन सा पोर्शन होता है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन हमारा सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ, सरफेस ऑफ द टूथ अबव द पिच सरफेस। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हमारा पिच सरफेस के ऊपर होता है सरफेस, वो हमारा फेस कहलाता है। पिच सरफेस यानी जहाँ पर दो मैचिंग गियर का रिप्लेसमेंट होता है। तो रिप्लेसमेंट हमारा कहाँ पर होता है, पिच सर्कल पर होता है। तो पिच सर्कल के ऊपर का ये हमारा क्या है, पिच सरफेस है या पिच सर्कल। तो इसके जो ऊपर का डिस्टेंस है, ऊपर का जो एरिया है, सरफेस है, ये हमारा फेस कहलाता है। और नीचे का ये हमारा कहलाता है फ्लैंक, ये हमारा फ्लैंक कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ डायमेट्रल पिच एंड द मॉड्यूल इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा डायमेट्रल पिच होता है, डायमेट्रल पिच का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेट्रल पिच का फॉर्मूला होता है T/D। टी हमारा हो जाता है नंबर ऑफ टीथ, और डी हमारा हो जाता है पिच सर्कल। क्लियर। और मॉड्यूल हमारा क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। मॉड्यूल हमारा डायमेट्रल पिच का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। डायमेट्रल पिच और मॉड्यूल का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 आएगा।
द मॉड्यूल इज द रेसिप्रोकल ऑफ डायमेट्रल पिच। तो जो हमारा मॉड्यूल होता है वो हमारा रेसिप्रोकल होता है डायमेट्रल पिच का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेडेंडम सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू। जो डेडेंडम सर्कल होता है, डेडेंडम सर्कल हमारा क्या होता है, ये हमारा इस तरह से गियर होता है। तो जो बॉटम होता है गियर टूथ का, इससे जो सर्कल बनता है, ये हमारा डेडेंडम सर्कल कहलाता है। और डेडेंडम सर्कल डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डेडेंडम सर्कल डायमीटर का फॉर्मूला होता है पिच सर्कल डायमीटर इनटू cos phi। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड द टूथ थिकनेस इज मेजर्ड ऑन द पिच सर्कल इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमारा टूथ होता है, तो टूथ थिकनेस, ठीक है, टूथ ये हमारा पिच सर्कल है। तो यहाँ से यहाँ अगर हम लोग देखेंगे ये हमारा हो जाता है टूथ थिकनेस, और यहाँ से यहाँ हमारा हो जाता है टूथ स्पेस। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बैकलेस कहते हैं। ठीक है। तो गियर में क्या होता है, कुछ ना कुछ बैकलेस ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारा जैमिंग ना हो जब हमारा गियर मैश करेगा। तो यहाँ हमारा जब गियर मैश करेगा तो जैमिंग ना हो, इसलिए जो स्पेस होता है टूथ का और गियर का थिकनेस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, उसी को बैकलेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली ए गियर meshes with another gear but a gear can also mesh with a non rotating tooth part is called। ठीक है। तो गियर को हम लोग यूज करते हैं जब मेश करते हैं तो रोटेटिंग पार्ट में करते हैं, रोटेटिंग टूथ पार्ट में जिसमें टूथ बना होता है। लेकिन हम लोग ऐसे भी पार्ट में करते हैं जो हमारा रोटेटिंग नहीं होता है। तो आप लोगों ने रेक एंड पिनियन के बारे में सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा रेक होता है ये टूथ पार्ट होता है, लेकिन ये रोटेटिंग टूथ पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए रेक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सिचुएशन इज सच दैट पावर हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड एट एन एंगल। तो कौन सा गियर का हम लोग यूज करते हैं जब हमें पावर को किसी एंगल में ट्रांसमिट करना होता है, तब हम लोग बीवेल गियर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिंगबोन गियर रिजेंबल टू डैश गियर। तो हेरिंगबोन गियर क्या होता है, डबल हेलिकल गियर को ही हम लोग हेरिंगबोन गियर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा हेलिकल गियर हो जाएगा। इन ए पेयर ऑफ गियर द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस बिटवीन द मेटेड गियर टूथ इज कॉल्ड। तो जब हम लोग दो गियर को मैश करते हैं तो उसमें जो मैटेड गियर टीथ होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो हमारा क्या होता है, बैकलेस होता है। गियर स्पेस में जो हमारा ये सपोज ये हमारा क्या है, देखिए सपोज ये हमारा गियर स्पेस है। ठीक है, दो टूथ के बीच का स्पेस, और यहाँ पर हमारा गियर टूथ। ठीक है, जब हम लोग मैश करेंगे तो ये जो हमारा गैप होगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा गियर टूथ और गियर स्पेस के बीच में, ये हमारा बैकलेस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए गियर एडेंडम प्लस डेडेंडम इज इक्वल टू। तो एडेंडम प्लस डेडेंडम क्या होता है, एडेंडम प्लस डेडेंडम हमारा होता है होल डेप्थ। ठीक है, एडेंडम प्लस डेडेंडम हमारा होता है होल डेप्थ, यानी जो हमारा गियर होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो हमारा पिच सर्कल से अगर हम लोग रेडियल डिस्टेंस लेंगे तो ये हमारा एडेंडम हो जाएगा, यार ये हमारा हो जाएगा डेडेंडम। क्लियर। तो जब हमारा गियर मैश होता है, ठीक है, जब हमारा गियर मैश होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गैप रहता है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा होता है, यहाँ से यहाँ का हमारा जो डेप्थ होता है वो हमारा वर्किंग डेप्थ कहेंगे। ठीक है, और जो हमारा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ का जो डेप्थ होगा बॉटम तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, होल डेप्थ, या हम लोग फुल डेप्थ कहेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एडेंडम प्लस डेडेंडम होता है। और अगर हम लोग वर्किंग डेप्थ के बारे में बात करें तो ये हमारा होता है एडेंडम प्लस एडेंडम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एडेंडम प्लस डेडेंडम हमारा हो जाएगा होल डेप्थ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच गियर इज यूज टू मिनिमाइज एक्सियल फोर्स इन हेलिकल गियर। तो जब हम लोग हेलिकल गियर का यूज करते हैं तो वहाँ पर थ्रस्ट डेवलप होता है या एक्सियल फोर्स वहाँ पर लगता है, उसी को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैरिंगबोन गियर का यूज करते हैं। यहाँ पर एक्सियल फोर्स दोनों तरफ से लगता है, जिसके कारण हमारा एक्सियल फोर्स जीरो हो जाता है। दोनों डायरेक्शन में एक्सियल फोर्स लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमारा
एक्सियल फोर्स 0 हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग हैरिंग बोन गियर का यूज करते हैं। इसमें लेफ्ट हेलिक्स और राइट हेलिक्स दोनों प्रकार के टीथ कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग सरफेस अबव द पिच सरफेस। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिच सरफेस के अबव का जो सरफेस होगा वो हमारा फेस हो जाएगा, और पिच सरफेस के नीचे का जो सरफेस होगा वो हमारा फ्लैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टर्म इज टेकन एज ए रेफरेंस लाइन व्हेन डिफाइन द टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर। तो जब हम लोग गियर के टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हैं तो एज ए रेफरेंस हम लोग पिच सर्कल को लेते हैं। पिच सर्कल से ही हम लोग सारे टर्म्स को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल और प्रेशर एंगल ऑन गियर। तो जो हमारे प्रेशर एंगल होता है उसका स्टैंडर्ड एंगल कितना होता है, वो हमारा होता है 14.5 डिग्री और 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर इज यूज्ड फॉर सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन ड्राइविंग एंड ड्रिवन गियर। अगर हमें मान लीजिए सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चाहिए, ये हमारा मान लीजिए गियर है, ये हमारा गियर है, ये हमारा गियर है, ठीक है। तो इसके ये अगर हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो अगर हमें सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चाहिए तो आप यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने एक ही आइडलर गियर का यूज किए हैं। अगर मान लीजिए हमें सेम गियर यानी सेम रोटेशन चाहिए तो हम लोग ओड नंबर का इंटरमीडिएट का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग 3 गियर का भी यूज कर सकते हैं इंटरमीडिएट गियर का, अगर हमें सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चाहिए। और अगर मान लीजिए हम लोग इवन नंबर का ये यूज करते हैं, यानी हमारे पास 2 गियर होगा या फिर 4 गियर होगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करा तो ये हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा क्लॉकवाइज है। तो अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चाहिए तो हम लोग इवन नंबर का इंटरमीडिएट गियर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। तो वेलोसिटी रेशियो को हम लोग कह सकते हैं रेशियो ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन एंड टीथ ऑन ड्राइवर, ठीक है। इसका रेशियो हमारा वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ड्राइवर एंड एंगुलर स्पीड ऑफ ड्रिवन, ये भी हमारा वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। और पिच डायमीटर ऑफ ड्राइवर डिवाइडेड बाय पिच डायमीटर ऑफ ड्रिवन, ये भी हमारा वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। तो यहाँ पर बोथ एंड भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर एंड टीथ ऑन ड्रिवन गियर इज कॉल्ड, ये हमारा हो जाएगा गियर रेशियो, जस्ट उसका ऑपोजिट है। व्हिच गियर इज यूज्ड इन वर्नियर हाइट गेज फॉर एक्यूरेट मार्किंग, यानी जो हमारा स्लाइडिंग यूनिट होता है वर्नियर हाइट गेज में, ठीक है, जो स्लाइडिंग यूनिट होता है ये हमारा स्लाइडिंग यूनिट है, इसमें एक एडजस्टिंग नट लगा होता है। इसका यूज करके हम लोग स्लाइडिंग नट को रेसिप्रोकल मोशन देते हैं। तो इसको हम लोग रोटरी मोशन देते हैं, जो हमारा नट होता है, और स्लाइडिंग यूनिट हमारा ऊपर नीचे मूव करता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि रेक एंड पिनियन गियर का यूज करते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए, या एक्यूरेट मार्किंग के लिए, ठीक है। वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, द हेलिक्स एंगल ऑफ द सिंगल हेलिकल गियर। तो जो हमारा सिंगल हेलिकल गियर होता है उसका हेलिक्स एंगल कितना होता है, 20 से 35 डिग्री होता है। और जो हमारे हैरिंगबोन गियर होता है उसमें अप टू 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गियर इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन इन एंगल्स विदाउट चेंजिंग स्पीड, ठीक है। अगर हमें एंगल में पावर को ट्रांसमिशन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीवेल गियर का यूज करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि विदाउट चेंजिंग स्पीड, ठीक है, अगर बिना स्पीड चेंजेस के, तो हम लोग माइटर गियर का यूज करते हैं, क्योंकि माइटर गियर का यूज हम लोग जब हमें 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट करना होता है तब करते हैं। और इसका जो टीथ होता है, नंबर ऑफ टीथ दोनों में, वो हमारा सेम होता है, जिसके कारण हमारे स्पीड में कोई चेंजेज नहीं होता है। व्हिच गियर इज यूज्ड इन सेंटर लेथ टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम मैन स्पिंडल टू लेड स्क्रू। अगर हमें सेंटर लेथ में मैन स्पिंडल से पावर को ट्रांसमिट करना होगा लेड स्क्रू में, तो हम लोग स्पेयर गियर का यूज करते हैं। तो यही था फ्रेंड्स टॉप 25 MCQ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।